मैं आकांक्षा जादव अपनी रचना अपने ही शब्दों में आपके समक्ष प्रस्तुत है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आगे की कहानी सुनने के लिए बने रहिए। कहानी का नाम निराकरण। प्रथम अंक, दूसरा अध्याय, ईश्वर का स्वरूप। एक महापुरुष संत पास में आए। लंबी लंबी जटाएं, दाढ़ी मूछें थीं, हाथ में कमंडल, ललाट पर चंदन का 3 उंगलियों का टीका था, जैसे शिवजी के लगा होता है। पैर में खड़ाऊं, भगवा रंग बिरंगी पोशाक थी। अविनाश के पास आकर शीश पर हाथ रखा। अविनाश भी मंत्रमुग्ध था, कुछ न कह सका और मन की भावनाओं से नतमस्तक होकर प्रणाम किया। महात्मा, वह स्वयं को नास्तिक समझती थी। आज क्या हुआ? अविनाश स्वयं आश्चर्यचकित हूँ। ऐसे कैसे हो सकता है? जो दिखाई नहीं देता है तो कैसे मान लो? आज मैं स्वयं को इस परिवर्तन से रोक न सका। ऐसे कैसे हो सकता है? महात्मा, ईश्वर के होने का क्या प्रमाण चाहिए? अविनाश, अगर है तो क्यों? अगर है तो दिखाई क्यों नहीं देती? ईश्वर का अगर कण कण में है, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च क्यों? जब दिखाई नहीं देते तो प्रसाद आडंबर क्यों? दीप जलाना, धूप जलाना, माला पहनाना, पुष्प अर्पण करना क्यों? महात्मा, अब तो मेरे प्रश्न का उत्तर दो। हवा का स्वरूप क्या है? रोशनी का रंग क्या है? शरीर से क्या निकल जाने से मृत्यु हो जाती है? सूर्य उगता क्यों नहीं? पृथ्वी थमती क्यों नहीं? अविनाश, हवा को महसूस किया जाता है, प्रकाश को भी महसूस किया जाता है। गुरुत्वाकर्षण के कारण पृथ्वी घूमती है, नक्षत्र मंडल इसी के कारण परिक्रमण करते हैं। कहते सब हैं आत्मा निकल जाने से मृत्यु होती है, देखी किसी ने नहीं है। महात्मा, और क्या साक्षात प्रमाण दूं? ईश्वर एक क्षण के लिए स्थिर कर दे तो सब संतुलन बिगड़ जाएगा, हर जगह त्राही त्राही मच जाएगी। ईश्वर का स्वरूप हर कण कण में विद्यमान है। ईश्वर की शक्ति को स्वयं मानव भी अनुभूत कर सकता है। प्राणायाम, एकाग्रता साधना करके अपने अंदर की कुंडलियों को जागृत कर सकता है। ईश्वर हर जगह है, लेकिन ईश्वर हर जगह उस ईश्वर को महसूस नहीं कर सकता है। मंदिर को देखकर स्वयं शीश झुक जाता है। यही आस्था है। आस्था का स्वरूप ही प्रतिमा है। यही प्रतिमा समाज को जोड़ने का कार्य करती है। प्रसाद भावनाएं हैं। हम प्रकृति से अनगिनत वस्तुएं ग्रहण करते हैं और आस्था स्वरूप पहला निवाला फल मिष्ठान आस्था स्वरूप ईश्वर को अर्पण करते हैं। हमारा अस्तित्व कुछ नहीं है, ईश्वर की हम सब संतान हैं। आस्था पर प्रहार करना सबसे बड़ा अपराध है। जब हम आस्था पर प्रहार करते हैं तो हृदय से श्राप निकलता है। जब हम किसी का मजाक बनाते हैं, अपशब्द कहते हैं, तो उसके हृदय पर प्रहार करते हैं, तो वो व्यक्ति मुख से जो शब्द निकालता है वो शब्द भविष्य में या आने वाले जन्म में अपना स्वरूप अवश्य दिखाता है। मैंने भी तुम्हारा भविष्य पढ़ लिया है। तुम्हारी 4 संतान हुई, लेकिन जन्म लेने के उपरांत काल का ग्रास बन चुकी है। ये सब
तुम्हारे कर्मों का ही फल है। इसके कारण तुम अपनी संतान की किलकारी भी नहीं सुन पाते हो। अवनीश, हाँ, डॉट डॉट, क्या कारण है? महात्मा, तुम्हारे पिछले जन्म के कर्मों के कारण समाज का श्राप रूप में मिला है। इसके कारण तुम कभी बच्चे की किलकारी सुन नहीं पाओगे। ये पिछले जन्म से ही नहीं, कई जन्मों से तुम निसंतान होकर ही काल का ग्रास बनते रहे हो, और न जाने कहीं जन्मों और तक श्राप के परिणाम को भुगतना ही पड़ेगा। ये सुनकर अविनाश हाथ जोड़कर महात्मा के चरणों में गिर पड़ा। कोई तो मार्ग होगा, ये दुख बहुत कष्टदायक है, कोई तो निराकरण होगा। महात्मा, हाँ है। उस निराकरण के लिए ही तो मैं तेरे पास आया हूँ। निराकरण के लिए तुम्हें अपनी भागनी के साथ मिलकर कार्य करना होगा। अविनाश, कैसा कार्य? महात्मा, जन्म पूर्व तुमने मद में चूर स्वयं को ईश्वर घोषित किया था। समाज की भावनाओं का स्वरूप मंदिर को तोड़कर अपनी प्रतिमाएं प्रतिष्ठित की थी। उस प्रतिमाओं को तुमने स्वयं मिट्टी में दबा दी थी। उन प्रतिमाओं को निकाल कर मंदिर में पुनः स्थापित करवानी होगी, तभी तुम इस श्राप से दोष मुक्त होगे। भावना स्वरूप समाज का श्राप है, वो ही इससे मुक्ति दिलाएंगे। ये कार्य इतना सरल नहीं है। अविनाश, ऐसा क्यों? महात्मा, जहाँ प्रकाश है वहाँ अंधकार है, जहाँ आशा है वहाँ निराशा है, जहाँ नास्तिक है वहाँ आस्तिक है, जहाँ अच्छाई है वहाँ बुराई है। तुमको अच्छे कार्य को करने के लिए बुरी शक्तियाँ बाधा उत्पन्न करेंगी। इन बाधाओं को पार करके ही प्रतिमाओं को खोजकर मंदिर में स्थापित करना है। मंदिर शिव जी का है, शिव जी का ही परिवार है। अविनाश, कहाँ जाना होगा? महात्मा, तुम्हें स्वप्न में जाने का रास्ता अवगत होगा। ये रुद्राक्ष माला है, इसको कंठ से कभी दूर न करना। अपनी भार्या के साथ भावात्मक कार्य में सफलता प्राप्त करना। कहकर महात्मा ने रुद्राक्ष की माला को अविनाश के कंठ में धारण करा दी। अविनाश तुलसी के वृक्ष है, नेत्र बंद करके शीश झुका के वंदना कर रहा था। जब कर रहा था ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नेत्र खोले तो महात्मा नहीं थे। अविनाश के मुख पर आशा ज्योति प्रज्वलित हो चुकी थी। उस ज्योति को जलाकर घर आ गया। प्रथम अंक समाप्त। कहानी निराकरण, ईश्वर का स्वरूप। आगे की कहानी जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कहाँ से